बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू हम हाईलाइट करना जा रहे हैं। आपको याद होगा हफीज सेंटर में जब आग लगी थी तो ये कहा गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि एक मैकेनिज्म बना दिया जाए, 3 रोज के अंदर नुकसान का अजाला किया जाए और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां पर देखना यह है कि आग बुझाने के आलात मौजूद हैं और जो नए नक्शे पास होंगे वहां पर नए नक्शे उसी सूरत में पास होंगे जब इस बिल्डिंग के अंदर उसके तैयार मटीरियल में और बिल्डिंग के अंदर वाटर हाइड्रेंट्स बनाए जाएंगे तो ही उन नक्शों को अप्रूव किया जाएगा। ऐसे तमाम अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जब कोई सानिया पेश आता है उसके बाद हुकूमती मशीनरी सरगर्म अमल आती है, अहकाम जारी किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अब अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, उसके साथ साथ आगे से बचने के लिए इस पर मुकम्मल हिकमत अमली तैयार की जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ये मामला ठंडा पड़ता है, खबरों से वो चीजें जो है गायब होती हैं, तो वो मामला भी वहीं पर ठप होकर रह जाता है। और यही कुछ हुआ हफीज सेंटर के साथ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यह कहा था कि इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम की चेकिंग के लिए हिदायत जारी की गई हैं और तहसील, जिला और डिवीजनल सतह पर कायम तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स, शॉपिंग प्लाजाज पर एक जामे सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि वहां पर आग बुझाने के क्या इंतजाम है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट मेरे सामने है जी, 460 इमारतें लाहौर के अंदर जहां पर आग बुझाने के आलात मौजूद ही नहीं है, गायब हैं, वाटर हाइड्रेंट्स बने ही नहीं है। और दूसरी जानिब अगर आग लग जाती है खुदा ना ख्वास्ता किसी बिल्डिंग में तो इंतजामी मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो वो मेट्रोपॉलिटन के पास तकरीबन गाड़ियां हैं 35 साल पुरानी, जिनमें से 2 खराब हैं और 5 हैं धक्का स्टार्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये सारी रिपोर्ट्स जो मेरे सामने मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये सूरत हाल है कि अभी तक अगर हमारे पास गाड़ियां हैं तो वो 35 साल पुरानी है, जिनमें से 2 खराब है, टोटल 16 गाड़ियां हैं। और ये सूरत हाल है कि अगर आग लग जाती है तो हमारे पास आग बुझाने के कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। हफीज सेंटर की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद भी कोई खातिर ख्वाह हिकमत अमली ना तो बनाई गई, ना ही उस पर मजीद काम किया गया, ना ही उन ताजरों के नुकसान का अजाला किया गया। सिर्फ बातें और दावे किए गए और बाद वहीं तक महदूद हो गई। तो आज इसी इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मलिक कलीम साहब, सदर हफीज सेंटर हैं, और खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। इसके अलावा डॉक्टर सलमान शाह हमें ज्वाइन करेंगे, मुशीर खजाना पंजाब हैं, और हमारे जो रिपोर्टर हैं इमरान मलिक वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अगर डॉक्टर सलमान शाह साहब लाइन पर मौजूद है तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी। ठीक, वो हमारे साथ कुछ ही देर में लाइन पर मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं मलिक कलीम साहब आपकी जानिब आती हूँ। मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो वादे किए गए थे और ये कहा गया था उस्मान बुज़दार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेते, ये दावा किया गया था कि हम ताजरों के नुकसान का अजाला करेंगे और आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, उससे बचने के लिए एक तो हफीज सेंटर को जल्द से जल्द रीबिल्ड किया जाएगा और बिल्डिंग जो है उनके नक्शे मंजूर नहीं किए जाएंगे अगर वहां पर वाटर हाइड्रेंट्स ना बनाए गए। तो आपके दावों से कितना मुतमईन नजर आए? हुकूमत ने आपके साथ मुकम्मल ताउन किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जी हमारे साथ बिल्कुल ताउन किया है, लेकिन इंतज़ामी मामलात में जो माली इंतज़ामी मामलात भी कैसे? इंतज़ामी मामलात में डीसी साहब ने और एसी साहब ने हमारे साथ 24 आवर इन टच रहे। अच्छा। एलडीए के जो चीफ इंजीनियर जो पहले थे, अब तो उनको चेंज कर दिया गया, हबीबुल्लाह रंधावा साहब, वो हमारे साथ बिल्कुल टच थे। आज भी बल्कि हमारी डीसी साहब से उनके ऑफिस में मीटिंग थी, उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी हर्डल नज़र नहीं आई कि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा सानिया था, कि खुदा न खास्ता अगर हमें ये कहीं नज़र आ जाए कि ये प्लाजा खोलने में हमारी मदद नहीं कर रहे, या सरकारी जितने महकमे हैं वो हमें कहीं कोई ना कोई हर्डल, जिस तरह आपको पता है हमारे पाकिस्तान में तो एक रूटीन है, इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हुए 6-6 माह उनकी जो है वो रिपोर्ट नहीं आती रही। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में रिपोर्ट भी आ गई है हमें। ये मैं ये आपको यही बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, जहाँ हम नेगेटिव बातें करते हैं पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ कॉपरेट किया, 15 दिन में हमें रिपोर्ट भी आ गई, हमें काम करने की इजाज़त भी मिल गई, हमने प्लाजे के अंदर काम भी शुरू कर दिया। जिस तरह लाइट के हवाले से था, जो हमारा इंटेक्ट एरिया है जिसमें कि अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई है, उसको हमने वायर को एंड टू एंड जो है वो चेक किया, उसमें वापडा वालों को भी बुलाया, लाइट्स ऑन की, हमने चेक किया कि खुदा न खास्ता कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। छोटी मोटी एक जगह अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमने उसको वहीं पे मैनेज कर लिया। रेस्क्यू की गाड़ी थी, उनको इतला दी कि रेस्क्यू 1122 वालों की गाड़ी भी खड़ी थी, वापडा के लोग भी मौजूद थे। तो ये था गवर्नमेंट की तरफ से वो ताउन, वो कॉपरेट जो गवर्नमेंट कह रही थी, और गवर्नमेंट ने वैसे ही किया, करके दिखाया। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आके लाहौर चैम्बर में ऐलान किया था
वो जो फाइनेंशियल, अब मैं इशूज़ की तरफ आता हूँ, तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने नो डाउट कि मैं ये समझता हूँ आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने ये ऐलान नहीं किया। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि गवर्नमेंट ने 4 से 5 अरब का रिलीफ पैकेज दिया, लेकिन वो जो पैकेज था वो था लोन की सूरत। वो जो लोन है उसके ऊपर वो 3 से 5% तक वो सिर्फ उस पे मार्कअप है, ऊपर जितना भी मार्कअप है वो सब्सिडाइज किया गया, वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक को अदा करे। ये एक पॉजिटिव पहलू था। इससे पहले मैं समझता हूँ किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारा यहाँ पे सरदार उस्मान बुज़दार साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने चैम्बर में भी उनसे की थी। मैंने कहा आप माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर हैं और नो डाउट के अगर इमरान खान साहब ने जो हमारे पीएम उन्होंने आपको चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया, कुछ देख के ही अनाउंस किया, और उसमें आपने जो आज ये किया ताजरों के हवाले से कि एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट ये थी कि ये लॉस बहुत बड़ा, कैसे 2 अरब के करीब लॉस है। और सबसे बड़ी बात ये है पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री, जितने बिजनेस के सेंटर हैं और सारे हैं, वो नो डाउट के पाकिस्तान की तरक्की में उनका बड़ा अहम किरदार है और वो लोग पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा भी करते हैं। लेकिन हफीज सेंटर आईटी के हवाले से जो खिदमात पूरे पाकिस्तान में हफीज सेंटर की हैं, इसको हर बंदा मानता है। उसकी वजह यह है कि हफीज सेंटर में जितने इंपोर्टर और हमारे लोकल जो शॉपकीपर्स बैठे थे, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के लोग आते थे, उससे सामान लेके जाते थे, बिजनेस करते थे। ख़ास तौर पे कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन क्लासेस अगर हफीज सेंटर उसमें मेन किरदार अदा ना करता तो ऑनलाइन क्लासेस में वो बच्चे शायद ना बैठ सकते, जिनको हमने लैपटॉप, टैबलेट्स और जो पीसी कंप्यूटर थे वो हमने प्रोवाइड किए, फैसिलिटेट किया ऑब्वियसली, लेकिन पैसे दे के किया ना। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, बगैर पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। इसको कट शॉर्ट करें तो मैं अगर आपकी बात को, ठीक है नुकसान हुआ, हमें उसके पता है, उसका अजाला भी होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने हुकूमत के जो पॉजिटिव पहलू हैं उसको भी रोशनास करवाया, हम आपको पता चले कि अगर अब लोन की जो आपने बात की है, तकरीबन लोन दिया जाएगा, वो 4 से 5 अरब का एक पैकेज, रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। अब अगर उस पैकेज की तरफ मैं आऊं तो वो क्या मरहलावार दिया जाएगा, कितने जिनका नुकसान हुआ क्या उन्हीं को मिलेगा, या बाकी भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी दुकानें नहीं भी जली, क्योंकि कुछ फ्लोर्स पे कुछ दुकानें रह भी गई थी। इस पर बात करूंगी। मैं पहले खालिद साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि बतौर सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ये जो हुकूमत के फैसले, जो पॉजिटिव पहलू एक उजागर कर रहे हैं, मलिक साहब आप इनको सेकंड करते हैं कि ठीक है एक पॉजिटिव इमेज है, हुकूमत ताउन करी है ताजरों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब मेरे दोस्त हैं और बड़ा अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा कि लोग ज़मीन पर आ गए, करोड़ों का कारोबार था उनका, आज बेयारो मददगार हैं, आज वो हुकूमत की तरफ आंखें लगाकर बैठे हैं। हुकूमत कर्जा दे रही है उनको, किन शराइत पर दे रही है, जो वहाँ किराएदार बैठा है उसके लिए क्या है, माल तो उसका भी जला है, तबाही तो उसकी भी हुई है, उसके लिए क्या मराद का ऐलान ना हुकूमत दे सकती है ना देगी। ये मेरी बात है। मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनियां हैं उनको चाहिए कि अपने छोटे ताजर भाइयों को सपोर्ट करे और वहाँ पर इमदाद दे, और इन दुकानदारों को भी कहा था कि आप उनसे सपोर्ट ले, हुकूमत आपको क्या दे सकती है, 5 लाख 10 लाख 2 अरब रुपए का मलिक साहब बता रहे हैं नुकसान। अगर लोन भी देना है इन्होंने तो जब देना है कब, अब फिलहाल कहाँ पर खड़े हैं वो, उनका क्या परसून हाल है, उसकी किसकी तवज्जो है उनकी तरफ, आज वो इंतजार में खड़े हैं, कारोबार कब खुलेंगे, कब करेंगे। वो जो अच्छे खासे थे, जो खिदमत कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि कौम के बच्चों की खिदमत कर रहे थे, कौम की खिदमत कर रहे थे। सही कहा मलिक साहब ने, उनकी बड़ी खिदमत है उन ताजरों की, लेकिन उनको क्या मिला? मलिक साहब आए दिन तो हुकूमती लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कभी करें, आज वजीर आजम इमरान खान साहब फैसलाबाद में थे। मेरी बात सुना, वजीर आजम पाकिस्तान ने, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, जी जी, वजीर आजम पाकिस्तान हम 2 साल से 3 साल से सुन रहे हैं जी। हम वतन लोग हैं, ये हमारे वजीर आजम हैं, हमारे वजीर आला हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ बातों की हद तक है, अमली तौर पर इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने बड़ी, वो तो कह रहे हैं इंडस्ट्री भी चल रही है, वो तो कह रहे हैं कि तिजारत चल रही है, वो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक रवा हो गया। आज लोग मर गए हैं कोरोना से भी,
लोग तबाह हो गए हैं और लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत ने इतने सारे ऐलानात किए, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके प्रोग्राम की वसासत से, क्या मराद दी उनको? किस चीज में दी? टैक्स में कोई सहूलत दी? कोई प्रॉपर्टी टैक्स में उनको दिया? ये तो कह दिया लोगों को कि आप एक माह का किराया ना ले, आपने क्या दिया उनको? बताइए मलिक साहब। बातें दी, सिर्फ बातें दी, तसल्लियां दी। और मैं ये नहीं कहता कि हम बेकारी हैं, हम देने वालों में हैं, हम ताजर हैं। आज इनका जो सूरत हाल मेरे ताजरों की हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी ना हुई हो जो आज है। आज बेकारी बन गए लोग, बिल्कुल जमीन पर आ गए, जैसे आपने पहले गुफ्तगू उनके लिए क्या सोचा? ये ऐलानात को क्या करना है? ऐलानात में तो सारा कुछ वो कहेंगे सारा पाकिस्तान ही आपका है, हम वारिस हैं इस मुल्क के। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्क को चलाने उनको भी खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, खालिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुजीर खजाना पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि स्पेसिफिकली हम हफीज सेंटर को हाईलाइट नहीं करें, हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से ताजरों के साथ वादे किए जाते हैं। आज भी फैसलाबाद में खान साहब मौजूद थे और यही कहा गया कि टेक्सटाइल सेक्टरी जो है वो बहुत सेक्टर तरक्की कर रहा है, इसके अलावा इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है। तो ताजिर तो आपसे अभी भी नाराज हैं। देखिए, बहुत सी प्रोग्रेस हुई है, बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं, फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट्स हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहाली हुई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अब आप देखते हैं कि वीट चेन और शुगर चेन में सप्लाई चेन को बहुत बेहतर किया गया है, बहुत ज़्यादा सप्लाई दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट इकोनॉमिक एरियाज में खासी मुस्बत चेंजेस आ रही हैं और ताजरों के भी जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी पूरी तरह से फोकस है। उनके भी जो टैक्स के मसले मसाइल हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया गया है, आसान किया गया है। कईयों के लिए फिक्स टैक्स की बंदोबस्त किए गए हैं। तो आई थिंक इसमें प्रोग्रेस हो रही है और भी होगी और अल्टीमेटली जो है ये इकोनॉमी जो है मार्केट इकोनॉमी है और मार्केट इकोनॉमी जो है वो ताजरों के साथ ही चलती है और वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इस चीज में और उनके लिए फेयर कंपटीशन और फेयर एनवायरनमेंट, इवन प्लेइंग फील्ड ये हुकूमत का नस्ब-ए-ऐन है और काम कर भी रही है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने जैसे छोटे सनतकारों को सस्ती बिजली का कहा, जिस तरह रिलीफ दे रही है, नो डाउट इसको हम एडमायर भी करते हैं। लेकिन शाह साहब ये बताइएगा कि कोरोना की वजह से अब जो सेकेंड वेव आ रही है, अगर लॉकडाउन की तरफ हम चले जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा? क्योंकि पहले हम एक बहुत बड़ा धचका बर्दाश्त कर चुके हैं, फिर IMF की किस्त भी उतारनी है। जी, इसमें आई थिंक ये तो पता है आपको कि पूरी दुनिया में इसका जो है बहुत डैमेजिंग इफेक्ट है और अल्लाह का बहुत करम है कि पाकिस्तान में उस तरह का डैमेजिंग इफेक्ट नहीं हुआ जो इस वक्त हमें अमेरिका और यूरोप और भारत में नजर आता है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट है और कई सेक्टर्स पे इसका ज्यादा इफेक्ट होता है और कईयों पे जरा कम इफेक्ट है। मसलन एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका कोई इतना खास मसला नहीं है, वहाँ पे आप ओपन एरिया में काम भी होता है और कारोबार भी चल रहा होता है। ये शहरों में ज्यादा मसला होता है, शहरों के बाजारों में ज्यादा मसला होता है और वो भी उन जगहों पे जहाँ पे बड़े इज्तिमा होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा इंडोर एक्टिविटी होती है और वहाँ पे फिर SOPs को इन्फोर्स भी नहीं किया जाता और वो हमें उस तरीके से इसके खतरा जो है इस डिजीज से उससे आगाही भी कई लोगों में नहीं है, तो उससे फिर ये मसला पैदा होता है। और ये खास तौर पे शादीगर देख लें, रेस्टोरेंट्स देख लें, सिनेमा घर देख लें, इसके जो एम्प्लॉइज हैं, इसमें जो ताजर हैं, इसमें जो बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, उनको नुकसान हुआ है। आपने शाह साहब जैसे इज्तिमाओं की बात की है, तो जलसे जुलूस भी तो एक फैक्टर है ना इस कोरोना को बढ़ाने का, हुकूमत भी कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है। और ये आई थिंक हमारी सियासत में ये जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, दोनों साइडों से हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए
और एक वक्ती फायदे के लिए अगर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, तो आई थिंक इन जो भी एक्टिविटी ऐसी है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, रोजगार के लिए आप अपने पूरी जान लगाते हैं, लेकिन ये सियासी जलसों में तो आप किसी किस्म का वो उस किस्म का इंसेंटिव नहीं है कि आप जाएं और उधर अपने आप को कोरोना करा के घर वापस आ जाएं। एग्जैक्टली। तो वो बड़ी मुश्किल और बड़ी गलत बात हो। खैर, इस पे हुकूमत को भी सोचना चाहिए। लेकिन शाह साहब, खालिद परवेज साहब, सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो तो बड़े नाला नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ हमसे वादे किए गए, बातें की गई हैं, लेकिन काम नहीं करके दिखाया। सिर्फ बातों की हद तक हुकूमत नंबर 1 है। देखें, खालिद साहब बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं और बड़ी अच्छी इनकी एडवाइस भी होती है और इनके जो इंसाइट भी बहुत अच्छी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनको भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब, आप तो नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन शाह साहब कहते हैं आपको साथ लेकर चलेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो पहले दिन से ख्वाहिशात तब्दीली हम कह रहे थे कि इस मुल्क का पहिया इस तरह चलेगा कि हम खुशहाल होंगे, हमारा गरीब ताजर खुशहाल होगा, हमारे लोग खुशहाल होंगे। लेकिन उनके बरक्स हुआ। ऊपर अगर कोरोना ना आता, ये कोरोना जो आया उसने इस हुकूमत को भी सहारा दिया है। अच्छा। और उसी के बदले तो हमें लॉलीपॉप मिला कि आपको ये दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी जगह पर हुकूमत ने क्या मराद दी है। आज लोगों का जो हाल है, ताजरों का, बेशुमार दुकानें खाली पड़ी हैं और आगे फिर कोरोना की बात सोची जा रही है। अगर मैं, लेकिन आपके इस प्रोग्राम की वसासत से मैं पूरी कौम को और अपने हुक्मरानों को, हमारे अपने हैं, ये मेरे वतन के लोग हैं, मेरी रियासत के लोग हैं, हमारा फर्ज है, हम पर जिम्मेदारी है कि हम इनको सही सिम पर लाएं। अगर वैसा ही लॉकडाउन इन्होंने किया तो फिर इसकी अब कोई सुनने वाला नहीं है, किसी ने सुनना नहीं। जहां तक एसओपीज का ख्याल है, हम रख रहे हैं, एसओपीज का ख्याल हम रख रहे हैं। हाँ। हम हर तरीके से हमने अपने पास पैसे लगाकर, खुद से लगाकर सर्वे करवाया, सारा वहां पर स्प्रे करवाया मार्केटों में और मालूम किया और अपनी मदद आपके तहत अपने कमजोर ताजरों को सपोर्ट किया। ठीक है, ये ताजरों पर मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, अपने ताजरों को जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया। और लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी हुकूमत ने सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके लिए हम बड़े शर्मिंदा हैं अपने लोगों से, अपने ताजरों से, कि उनको सिर्फ बातें मिली हैं। मराद मुझे बता दें शाह साहब से जान लेते हैं ना खालिद साहब। मराद दी, प्रॉपर्टी टैक्स में दी, टैक्स में कोई सहूलत दी। देखिए, 6 माह उनका कारोबार नहीं, आज तक नहीं, वो उठ नहीं पा रहे, जिनका 2 दिन के लिए खाना ना हो जिसके घर में। खालिद साहब पूछ लेते हैं ना, शाह साहब साथ ही है। शाह साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ये एक दिवालियापन से वापस आ रही है और हमें पता है कि इस इकोनॉमी में एक IMF प्रोग्राम भी आया है और उस IMF प्रोग्राम के तहत बहुत सी चीजें हुई हैं जो जिससे बहुत तकलीफ होती है, आम आदमी को भी होती है और पूरे मुल्क को भी हुई है। और हमें पता है कि आपकी जो एक एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, ये अब एक दिवालियापन की पॉलिसीज में से ये थी, जिसकी वजह से डॉलर की जो मसनूई कीमत पहले मेंटेन की गई थी उसकी अब कीमत अदा करनी पड़ी। अब ये है कि अब हालात उससे उस तरह नहीं है, स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट अब बढ़ रही है। और ये खालिद साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की है कि अगर बाजारों में ये SOP सही तरीके से रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम करेंगे, रश को किसी तरह रेगुलेट करेंगे कि ताकि बाजारों में बहुत ज्यादा लोग हजूम के तौर पे ना आए और उसको स्टैगर किया जाए और उसके लिए जो भी मुस्बत किस्म की ये देंगे अपने एडवाइस, उसके ऊपर हम अमल करेंगे। शर्त ये है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ये काम होगा
और मैकेनिज्म तो सर आपको ही बनाना है ना, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट तो आप हैं, तो इसको कंट्रोल भी आप नहीं करना है आप, क्योंकि एग्जांपल सेट करे गवर्नमेंट करेगी। सर मैं एडवाइस जी एडवाइस हम जरूर लेंगे। एडवाइस सर मलिक कलीम साहब भी हैं हमारे साथ, सदर हफीज सेंटर हैं। अच्छा, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि हफीज सेंटर में जब आग लगी तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो इंतजामी तौर पर बहुत ज्यादा हमारे साथ खड़ी हुई, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा हम तनकीद तो करते हैं लेकिन हुकूमत हमारे साथ थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आगे जो 4 से 5 अरब का पैकेज था उसका ऐलान किया गया था कि वो आसान एक साथ पर कर्जे दिए जाएंगे। थोड़ा उसका अगर आप हमें बता दें कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। जी मलिक साहब आप बोलिए, फिर शाह साहब की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैंने ना अभी एक साइड आपको बताई थी, तस्वीर का एक रुख था, दूसरा रुख फिर इनके सामने जो बता है, दें। मैं इसलिए कहा कि मैं डॉक्टर साहब के हवाले से हमारी जो आवाज़ है वो चीफ मिनिस्टर साहब को भी पहुंच जाएगी। आज ही हम डीसी साहब को एक लेटर जो है ना वो दे के आए हैं, और वो लेटर जो है वो कल चीफ मिनिस्टर हाउस भी हमारा पहुंच जाएगा। उसमें हमने डॉक्टर साहब एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये की है कि जिस तरह हमारा तमाम 1000 के करीब शॉप किसी भी प्लाजे के अंदर मौजूद नहीं है, ये वाहिद प्लाजा है जिसके अंदर 1000 शॉप मौजूद है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तकरीबन 9 से 10,000 फैमिलीज उसके साथ जो है ना वो टच हैं, क्योंकि 9-10 हज़ार लोग हैं जो वहाँ पे आते हैं, और उनकी आगे फैमिलीज को आप प्लस माइनस कर लें तो वो हज़ारों में चले जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, हम एट सोर्स टैक्स देते हैं, हमारा इम्पोर्टर्स हजरात का टैक्स वो पोर्ट के ऊपर ही अदा करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम पोर्ट पे अदा ना करेंगे तो वो सामान आगे आ नहीं सकता। इसका मतलब हम टैक्स पेयर हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि इतना बड़ा डिजास्टर है, हमारा तकरीबन 2 अरब से प्लस का नुकसान है। 2 अरब से प्लस का नुकसान जो है, जो छोटा दुकानदार है जिसकी कुल जमा पूंजी 15-20 लाख थी, जिसने अपनी छोटी सी शॉप पे लगाई थी, उसकी तो कह लें कि कुल जहां ही उसका वो था। अब वो आ गया ज़मीन पे। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जब दोबारा बिजनेस के लिए बैठेंगे तो उनके पास बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। 10 लाख का एक पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो भी लोन की सूरत में है, जो आपको पर्सनल कैपेसिटी में वो देते हैं। 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवानी पड़ेगी। आज हम अपनी गुजारिशात जो पेश करके हैं उसमें हमने ये किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट की है कि खुदारा सबसे पहले लोन फ्री जो है ना, ये मार्का फ्री लोन दिया जाए। अगर इतनी मेहरबानी गवर्नमेंट कर रही है तो आपकी वसातत से, क्योंकि आप मुशीर भी हैं वजीर ख़जाना, खुदारा ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो छोटा शॉपकीपर है, चलें जो बड़े शॉपकीपर्स थे उनके शायद नुकसान भी बड़े हुए, उनको अल्लाह ने दिया भी ज़्यादा था, शायद उनके अंदर वो सख्त मौजूद हो, वो उसको हजम कर ले, लेकिन छोटा शॉपकीपर बिल्कुल मर गया। उसके लिए हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनको फ्री टैक्स जो है ना, ठीक है, फ्री मार्कअप क्या कहेंगे शाह साहब? दूसरी बात एक और, सर जल्दी ब्रेक की तरफ दूसरी बात ये है कि जो हमने आज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हम जो रिहेबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं हफीज सेंटर के लिए, उसमें टैक्स फ्री किया जाए। जिस तरह हमें स्टील की, सीमेंट की, वहाँ पे जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना है, ये करोड़ों में है, उसमें हमें टैक्स फ्री किया जाए ताकि हम अपनी जो वो तामीर है उसको जल्द से जल्द। जी शाह साहब। जी मैं बिल्कुल इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं जरूर देखूंगा और मैं रिकमेंड भी करूंगा, और पूरी कोशिश करेंगे कि हफीज सेंटर अपने पांव पे दोबारा से खड़ा हो और बड़ी जल्दी से कारोबार शुरू हो इंशाल्लाह। शाह साहब, जो ये मार्कअप फ्री लोन की बात कर रहे थे, तो लोन के लिए क्या पॉलिसीज और क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से है? क्योंकि जिसकी तो दुकान है। जी जी, इसमें तो जितनी जिंदगी में मिलेगा उनको नहीं जी, खालिद साहब कह रहे हैं उनकी जिंदगी में ही मिलेगा। देखें कहाँ से खाना है उन्होंने, अखराजात कहाँ से कर रहे हैं। आज 6 माह हो गए उन्हें बेयारो मददगार हैं, आगे भी उनके सिलसिला है। खालिद साहब बात सुन उनकी। शाह साहब जल्दी। हाँ जी, आज ही तो इन्होंने जो दिया है वहाँ पे अपने खत लिखा है डिप्टी कमिश्नर साहब को, वो रिव्यू होगा और पूरी उसके ऊपर कंसिडरेशन के साथ काम किया जाएगा। शाह साहब, आम ताजरों के लिए आपका मैसेज लास्ट में जानना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहता हूँ कि ताजर जो है हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, और इनके लिए जो भी सहूलत हो सकती है वो इम्पोर्टेंट है और वो जरूरी है, और इनके लिए जितनी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट दे सकते हैं वो हम करेंगे। और इनके साथ हमने
हमारी एक ही टीम है, हम इकट्ठे हैं इस चीज में। इन्होंने मुल्क को चलाना है और मुल्क की खिदमत भी करनी है, और हम हमारे ये पार्टनर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही कहना था उनका भी कि हमें मुल्क को मिलकर चलाना है। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलते हैं। और क्विकली मैं मलिक साहब आपकी जानिब आती हूँ। मुझे ये बताएगा कि अब दोबारा से हफीज सेंटर को बनाया जा रहा है, एक तरह से तामीर किया जा रहा है। अब अगर आग वहां पर लग जाती है, अल्लाह ना करे, या कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, तो क्या अब उसको रिबिल्ड करते हुए कोई ऐसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम हर उस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, जिसमें हम ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया, जो अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ जी, कि बिजली के हवाले से हमारे जो ऊपर वाले 4 फ्लोर हैं उसकी हमने टोटल जितना भी वायरिंग थी सारी उतार दी। उसमें टोटल वायरिंग नहीं और SOPs के मुताबिक होगी इंशाल्लाह। नीचे वाले फ्लोर क्योंकि उसमें वो नुकसान का अंदेशा नहीं था, वो हमने चेक भी करवा लिया, उसकी वायरिंग ठीक है। और हमने हर वायर को एंड टू एंड जो चेक कर लिया, चेक करने के बाद हमने उसको वापडा और रेस्क्यू की मौजूदगी में लाइट को ऑन किया और उसको चेक कर लिया। नो डाउट कि अब हमें वापडा की भी ज़रूरत है, हमें दूसरे इदारे की भी ज़रूरत है जो आके उसको दोबारा चेक करेगा कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई दोबारा तो ऐसा इशू नहीं है कि अगर लाइट ऑन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए। और जो रेस्क्यू और आग बुझाने के हवाले से वाक़यात है, उसमें यह है कि जो मैक्सिमम उसमें सेफ्टी है, जब तक हम उसको पूरा नहीं करेंगे हम हफीज सेंटर को नहीं खोलेंगे। ठीक। इस सिलसिले में आज हमारी मीटिंग थी DC साहब के ऑफिस में, और उसमें बड़ा पॉजिटिव किरदार तमाम इंजीनियर्स मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये बात की गई, और इस बात को मेक श्योर किया गया कि क्योंकि हम इसी महीने में हफीज सेंटर खोलने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला जो इंटैक्ट एरिया उसको हम इसी महीने में खोल रहे हैं। दिस इज गुड एक्चुअली। मुझे ये बताएगा, जो लोन हम बार बार मैं इस वजह से लोन की बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए हैं आवाम को भी। जो पैकेज दिया जाएगा, पहले तो ये बताइए कि ये ऑल इन ऑल सिर्फ हुकूमत की तरफ से होगा या ताजिर तंजीमों की तरफ से भी कोई उनको सपोर्ट किया जाएगा? जैसे कि खालिद साहब कह रहे थे कि ताजिरों को भी दूसरे ताजिर भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। सेकेंडली, कि जिसकी दुकान है वहां पर उसको मिलेगा या जो किराएदार वहां पर मौजूद था उसको मिलेगा लोन? सबसे पहले कि बिल्डिंग का जो लॉस है, बिल्डिंग का लॉस सेपरेट है, और जो अंदर सामान पड़ा था उसका लॉस सेपरेट है। जला सामान है, बिल्डिंग का जो हिस्सा जो जला है उस बिल्डिंग को तो हम रिपेयर कर रहे हैं। वो भी जो ऑनर्स हैं उनके साथ मुशावरत से, जो हमारे वहाँ पे दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ बैठ के हमने एक मीटिंग की है, और आज ही हमने एक प्रेजेंटेशन थी जो दी गई, वहाँ पे तमाम लोग बैठे थे। उसमें ये डिसाइड किया गया, कल हमारी दोबारा मीटिंग है कि अब हम मार्केट के अंदर अपनी मदद आपके तहत एक फंड जनरेट कर रहे हैं। जो ऑनर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके कि यार पर स्क्वायर फुट के हिसाब से फ्लोर वाइज उसमें हमने एक ऐसा पुलिया बनाया ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो, और जो प्रॉपर्टी लोगों की जीरो पे आ गई है वो दोबारा करोड़ों में, लाखों में शिफ्ट हो जाए। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जितने हमारे शॉपकीपर्स हैं, जो किराएदार थे जिनका सामान जल गया, उनके लिए हम प्राइवेटली हमने ये सोचा है, हमने ये डिसाइड किया है कि जो ही शॉप बनेगी हम उनको बाकायदा उनकी शॉप प्रॉपर बना के देंगे, जिसके अंदर कम अज कम हम उनको फर्नीचर जरूर बना के देंगे ताकि वो अपने उस सिस्टम पे बैठ सकें। और प्लस जो हमारे जितने इम्पोर्टर हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा इनको कुछ अरसे के लिए फ्री यानी कि उधार पे वो जो सामान दे दिया जाए ताकि वो कमाई करके 2-3 महीने इसमें भी आई गेस इंडिविजुअली तो होगा नहीं, आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। वो जिन कंपनियों का माल ये सेल करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ताजरों को गाइड करे, रिलीफ दे, और उनका हक बनता है। ये बजाय हुकूमत पर आस रख के बैठे और कितना वक्त गुजार देंगे, ये उनसे रिलीफ ले, और उन कंपनियों उनका जो प्रोडक्ट हमारे उस प्लाजा में आती है उनसे हम उम्मीद रखें कि वो आकर हमें सपोर्ट करें, और वो एशिया की सबसे बड़ी हफीज सेंटर उनका करना बनता है, बिल्कुल करना बनता है। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान मलिक, इमरान ये बताइएगा कि हफीज सेंटर में जब आग लगी थी आप भी स्पॉट पर मौजूद थे, मैंने भी देखा कि वहां पर क्या हालात थे और ताजिर किस तरह से रो रहे थे। मुझे ये बताएगा उसके बाद अभी तक
हुकूमत की जानब से ये कहा गया था कि एनओसी तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक नई बिल्डिंग्स के नक्शे में वो आग बुझाने के हालात ना हो या उन पर काबू पाने के लिए पूरा इंतजाम ना किया हो। ये मामला कहां तक पहुंचा है? सिर्फ सिफारिशात तक बात खत्म हो गई? फिजा रियाज, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और चाहे ये हफीज सेंटर का मसला नहीं है, ये शहर लाहौर के जितने इस वक्त प्लाजे बने हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं और इसके साथ साथ बड़े बड़े बाजार हैं और आपको पता है कि बाजारों में दुकानें, प्लाजे और इसके साथ साथ बनती हैं और इसके लिए सबसे पहले जो होता है वो SOP पर अमल दरामद करना होता है, जो कानूनी तरीकाकार है। और जिसमें हफीज सेंटर की अगर बात करें तो हफीज सेंटर आपके सामने ही है, गुलबर्ग का फेस है हफीज सेंटर। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गिनी जाती है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से और यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार था। और आज देख लें इस फेज को, अभी तक देखें आप, आज भी चले जाएं, अभी चले जाएं तो ऐसे लगता है कि कोई ड्रोना ख्वाब है कि यहाँ पर किसी ने आगे कहीं पे कोई शटरिंग नहीं की, 1 महीना हो गया और वहां से गुजरते हुए ऐसे लगता है कि ये गुलबर्ग का इलाका नहीं है, यहाँ पे हफीज सेंटर के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और वो इस तरह से सूरत हाल है कि वैसे इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसी महीने हम हफीज सेंटर को खोल देंगे, लेकिन जो सिचुएशन आप बता रहे हैं तो वो तो काफी ड्रामेटिक है। खैर एनीवेज 460 इमारतें हैं जहां पर स्टिल लाहौर के अंदर आग बुझाने के लिए अभी तक वो आलात भी गायब हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ना तो फायर हाइड्रेंट्स बनाए गए हैं और ना ही आग बुझाने के आलात का जो है वो भी इंकशाफ हुआ है। तो इमरान, इस पर काम हुआ अभी तक? हफीजा, बिल्कुल नहीं हुआ, चूंकि बुलंदो बाला मारते हैं और इसके लिए जो है वो सिविल डिफेंस का महकमा जो है वो खास तौर पे काम करता है, जिसमें फायर सेफ्टी अलार्म, हंगामी एहताज और वीडियो को देखा जाता है, फायर हाइड्रेंट को देखा जाता है, फायर अलार्म सिस्टम को देखा जाता है और इसके साथ साथ ड्राई केमिकल पाउडर भी रखा जाता है मार्केट के अंदर कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका छिड़काव किया जाए। इसके साथ साथ वाटर टाइप C2 और फायर केमिकल्स में दीगर अलात को भी देखा जाता है, जो अभी तक हमें तो आज तक जो पूरे शहर लाहौर देखा जाए तो मेरा भी ख्याल कि मैंने आज तक किसी भी प्लाजे में जाकर देखा हो कि ये तमाम SOP उस प्लाजे के अंदर अमल किया जा रहा है या नहीं, ये सूरत हाल ऑन ग्राउंड जो हमारे साथ। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमें बता रहे थे कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है। खैर एनीवेज 2019 में साबिक कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा ने आलात ना लगाने वाली इमारतों के मालिकान को 50-50 हजार रुपए टोकन जुर्माना आयद करने का कहा था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे नाजरीन, स्टे विद अस, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं क्विकली खालिद साहब आपकी जानिब आती हूँ। लास्ट कमेंट्स आपके क्या होंगे, क्या मुतालबात होंगे या क्या सजेशन होंगी हुकूमत को? अब तो पहला तो हमारा मुतालबा ये कि ये दुकानदार, इनको मिसगाइड ना किया जाए, मेरे हफीज सेंटर के ताजरों को इनको मिसगाइड ना किया जाए। अगर इसकी आपके इख्तियारात में अगर कुछ है तो फिर उसको इस्तेमाल में लाए और उनके लिए कोई बरात जो है वो हम बेच नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनको काम करने का मौका दिया जाए। और बहुत दिन हो चुके हैं, आज वो बेयार और मददगार है। ये जो निज़ाम है, जो सिलसिला है कि हम उनको शराइत पर कर्जे देंगे, कर्जे तो सारा पाकिस्तान के बैंक दे रहे हैं, फिर आपने क्या ऐलान कर दिया? आप ऐसा ही उनकी रवानी के लिए कुछ करें फौरी तौर पर। और जो बड़ा ज़रूरी है, ये मेरे मुल्क के ताजर हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वारिस हैं। दूसरी बात ये कि आगे जैसे अब हुकूमत शोर मचा रही है कि जी कोरोना कोरोना कोरोना, मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से फिर खबरदार करता हूँ कि पहले जैसे कोरोना आया था इस तरह का कोरोना वाला काम ना करें। आप लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। लॉकडाउन की तरफ अगर आप जाएंगे, लोग तो पहले ही भूखे मर गए हैं, हाँ। बेयारों मददगार बैठे हैं, आज भी कारोबार नहीं है। ठीक है मलिक साहब, आपके लास्ट कमेंट क्या होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? निजाम चल रहा है सारा। ठीक है खालिद साहब, मलिक साहब आप बोलिएगा, आप बताइएगा लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन है? मैं गवर्नमेंट से पाकिस्तान के हवाले से पहले ये बयान करना चाहूँगा कि ताजर को, जिस तरह हम कहते हैं कि गवर्नमेंट खैर खा है पाकिस्तान की, तो क्या ताजर पाकिस्तान का खैर खा नहीं है? ये ताजर भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको भी अपने साथ उसी मोहब्बत के साथ मिलाएं। हम टैक्स देने के लिए पहले भी तैयार थे, दे भी रहे हैं, अब भी तैयार हैं। लिहाजा ये कोरोना की वजह से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जान है तो जहान है। अगर कोरोना की वजह से खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा हो जाए जिस तरह पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा
अमवात होगी, पूरी दुनिया में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल देखें तो जरूर लॉकडाउन करें। हम ये नहीं कहते, अगर जान रहेगी तो बिजनेस भी कर लेंगे, अगर जान ही ना रही तो बिजनेस कैसे करेंगे। और पाकिस्तान के बाद अब मैं हफीज सेंटर के हवाले से गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा, खुदा के लिए हम दुकानदारों को हमारे प्लाजे के अंदर किसी तरह भी भेज दीजिए। वापडा को, एलडीए को ये अहकामात जारी किए जाएं कि दिन रात एक करके शॉर्ट नोटिस पे रेगुलेट किया जाए हफीज सेंटर को। बहुत सेंटर शुक्रिया, के मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।